कर रहे हैं और वो विद्या किसी अपात्र व्यक्ति को प्रदान कर दीजिए। आप तो लोगों का भला कर रहे हैं, वो लोगों का बुरा करना प्रारंभ कर देगा, वो लोगों का बुरा करना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए कथा उसी को प्रदान की जाती है जो इस कथा का पात्र है, नहीं अर्थ का अनर्थ करने। जो अपात्र व्यक्ति है वो अर्थ का अनर्थ करने लगेगा। कैसे करने लगेगा भैया? एक बार क्या हुआ, अर्थ का अनर्थ ऐसे होता है। एक बार एक व्यक्ति था, क्योंकि जो अपात्र व्यक्ति है वो पूरी कथा तो सुनेगा नहीं, पूरी कथा नहीं सुनेगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा, तो अर्थ का अनर्थ निकालेगा। एक बार एक व्यक्ति क्या हुआ भैया, कहीं गया तो उसको वेद की पुस्तक मिल गई, वेद की पुस्तक मिल गई। तो उसने वेद को खोला, कहीं बीच से खोला होगा कोई पृष्ठ, तो उसमें लिखा हुआ था वेद नहीं पढ़ना चाहिए। क्या लिखा? जिस पृष्ठ को खोला उसमें लिखा हुआ था वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो तो भैया उस पृष्ठ को फोटो खींच लिया होगा। अब पहले मोबाइल रहा होगा, पता नहीं कि नहीं। तिवारी जी था नहीं था, तो हो सकता है किताब ये लेके घूम रहा हो, किताबें लेके घूमना प्रारंभ कर दिया। अब महाराज लेके घूमे, वही पृष्ठ खोले, बड़े बड़े त्रिपुंडधारी चंदनधारी लोगों के पास पहुंचे। बोले तुम लोगों को, हमारे जैसे व्यासों के पास पहुंचे, बोले महाराज बड़ा ज्ञान दे रहे हो, वेद का पठन पाठन करना चाहिए। वो किताब खोले पन्ना, अब बोले देखो ये ऋग्वेद है और इस ऋग्वेद में ही लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब महाराज सबको दिखाए और सब बड़ा परेशान। अब अपात्र व्यक्ति घूम घूम करके दुष्प्रचार करने लगा। अच्छा, एक बड़े ही सत्संगी पुरुष थे। अच्छा, जो सत्संग करने वाला व्यक्ति होता है उसके पास विवेक की कमी नहीं होती है। जीवन में कोई भी दुख आए, अच्छा घबराता कौन है? जिसने कभी सत्संग नहीं किया वही घबराता है। दुख से लड़ कौन सकता है? जो सत्संगी पुरुष होता है, विवेकी पुरुष। सत्संग करोगे विवेक आएगा, हर चीज से लड़ने की आपके पास क्षमता होगी। तो महाराज सत्संगी पुरुष मिला, उसने उसको भी दिखाया कि तुम बहुत भजन कीर्तन करते डोलते हो, देखो इसमें लिखा है वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अब वो उसको बुलाया, बोले इधर आओ, बोले दिखा पुस्तक। अब वो पुस्तक लिया व्यक्ति, उस पृष्ठ के आगे का खोला तो उसमें लिखा हुआ था असौच अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। क्या? असौच अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। उस सत्संगी पुरुष ने 2 थप्पड़ उसको मारा। बोले पहले इसका ठीक तरह से अध्ययन करो, आगे तुमने पढ़ा नहीं, पीछे तुमने पढ़ा नहीं, बीच की पंक्ति ले जा करके सब दिखा रहे हो। उसमें लिखा हुआ था कि अशुद्ध अवस्था में वेद का पढ़ना वर्जित है और तुम सबको भ्रमित कर रहे हो। इसीलिए अपात्र व्यक्ति के हाथ में कोई चीज लग जाएगी तो उसका दुष्प्रचार। बतला देंगे, कथा ही में चले तिवारी जी, कथा ही में चलेंगे। नहीं आप बड़े धीरे कहो बताए दो, तो अब कथा ही में चलो। महाराज शुकाचार्य जी वहां पर शुक के रूप में उत्पन्न हुए और पीछे पीछे महाराज भोलेनाथ, आगे आगे शुक उड़ता चला गया, तोता उड़ता चला गया। अब महाराज जा करके कहां पहुंचे? सम्यक प्राश नामक कुटिया में। किसकी कुटिया है? बोले व्यास जी महाराज की कुटिया है। और व्यास जी की जो पत्नी है उनका नाम बीटका देवी है। बीटका देवी उस समय अपने ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के अपने बालों को सुखा रही थी। अब महाराज जब भोलेनाथ पीछे पीछे त्रिशूल लेके दौड़ाए थे सुखदेव जी को, तो सुखदेव जी सूक्ष्म रूप लेकर के, जैसे ही उबासी आई बीटका देवी को, सूक्ष्म रूप लेकर के उनके गर्भ में सुखदेव जी प्रवेश कर गए। अब महाराज स्त्री के घर में प्रवेश कर गए। अब गेटे भोले बाबा त्रिशूल ताने खड़े। अब जाने कहां से व्यास जी आ गए। व्यास जी भोलेनाथ को देखे, बड़ा स्वागत किए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, बड़ा स्वागत किए। बोले भोलेनाथ बड़ी कृपा किए, आप आ गए, कैसे आना हुआ?
तो भोलेनाथ ने कहा कि हे व्यास जी, एक चोर आया हुआ है, मेरा बहुत अमूल कीमती चीज चुरा करके आया है। व्यास जी हंसने लगे, बोले भोलेनाथ आपके पास है क्या जो आपका कोई कुछ चुरा ले? एक तो ले दे करके सोने की लंका बनाए थे, उसको भी रावण को दान कर दिए, और आपके पास है क्या चीज जो आपका कोई चुराएगा? बोले नहीं व्यास जी, अमर कथा को चुरा करके एक व्यक्ति, एक तोता आकर के आपके पत्नी के गर्भ में आ गया है। नारद जी, क्षमा चाहूंगा, व्यास जी और जोर से हंसने लगे, बोले भोलेनाथ एक तरफ तो आप कह रहे हो अमर कथा को चुरा करके भागा है, और दूसरी तरफ त्रिशूल ताने हो। अगर जो अमरई कथा चुरा के भागा है तब तो अमर हो गया, तुम्हारे त्रिशूलवा से मरेगा कैसे वो? जब वो अमर हो गया तो मर कहां सकता है? बोले भोलेनाथ आप वास्तव में बड़े भोले हो, जब वो अमर है तो मरेगा कहां से? भोलेनाथ को बहुत बहुत प्रणाम किए। भोलेनाथ लौट आए कैलाश के लिए। महाराज समय आया, समय आने पर 16 वर्ष बीत गए, लेकिन बिटका देवी के गर्भ से बाहर नहीं आते हैं। वेदों की ध्वनि बिटका देवी के गर्भ में होती है। बिटका देवी व्यास जी से कहती हैं कि मेरे गर्भ में कौन है? कोई पुरुष है, कोई जीव है, कोई देवता है, कोई राक्षस है, कौन है मेरे गर्भ में? व्यास जी हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, कहते हैं कि कौन हो, अपनी माँ के गर्भ से बाहर आओ। बड़ी तकलीफ होती है महाराज, बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं गर्भ में कितनी बड़ी तकलीफ होती है महाराज? कहते हैं इतनी बड़ी तकलीफ होती है, एक बिच्छू अगर किसी को डंक मार दे तो क्या स्थिति होती है? अच्छा, इसमें किसी को बीछी मारी है? जितने लोग बैठे हो मारी है कि नहीं? कभी मारी है? कितना दर्द होता है? कहते हैं महाराज एक बिच्छू के डंक मारने से एक 6 फुट का आदमी लोटपोट हो जाता है। और जो जीव गर्भ में होता है महाराज, इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है, जिस प्रकार से 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, जो पीड़ा उत्पन्न होती है वही पीड़ा गर्भ में पड़े हुए जीव को होती है महाराज। इसीलिए जीव कहता है कि इस नरक से मुझे प्रभु बाहर करो, मैं भजन करूंगा। लेकिन भजन नहीं करता है। जैसे ही महाराज धरती पर पैर रखता है, कहता है क्या कहता है? पहले क्या करके ही तो रोता है, कहां आ गया, किसकी दुनिया में, किसकी दुनिया में आ गया। महाराज सुखदेव जी से जब ऐसा कहते हैं तो गर्भ से आवाज आती है कि मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, अगर आऊंगा तो मुझे नारायण की नारायणी माया घेर लेगी, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, और मैं यहां भजन कर रहा हूं। अगर साक्षात भगवान नारायण आकर के मुझे वचन दे कि मेरी माया का प्रकोप तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तब तो मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। व्यास जी महाराज भगवान नारायण का स्तवन किए, प्रार्थना की। साक्षात भगवान आकर के बोले, हे शुकाचार्य तुम बाहर आओ गर्भ से, तुम्हें मेरी माया का प्रकोप नहीं होगा महाराज। अब 16 वर्ष के बाद आज सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। आज सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं कि वही मेरे गुरुदेव हैं, जो आते ही वो जंगल की तरफ चल दिए और जंगल में जा करके नित्य निरंतर भजन कर रहे हैं।
यही सुखदेव जी महाराज हैं जो राजा परीक्षित को कथा सुनाए थे। बोले महाराज बहुत सुंदर प्रश्न किए। बोले कि ये बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि यही राजा परीक्षित को कथा सुनाए थे, अच्छा कथा आई कहां से, कम से कम ये तो बता दो। भाई वक्ता का तो पता चल गया, लेकिन ये कथवा आए कहां से, कहां से? और भगवान की सीधा आसमान से नीचे थोड़ी नहीं टपकी है। मैंने बता दिया शाखा पर शाखा चली आई, लेकिन आप लोगों तक कैसे पहुंची? तो सूत जी महाराज बड़ी ही सुंदर कथा का श्रवण कराते हैं। किसको? शौनक आदि 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों सुनिए। कहते हैं कि जी महाराज 4 वेदों की रचना किए। 4 वेदों के बाद महाराज 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण लिख डाले। अच्छा व्यास जी हैं कौन महाराज? कहते हैं नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के व्यास जी, व्यास जी के सुखदेव जी महाराज। और इनकी माता का नाम सत्यवती है। ये कोहिरा इन्हीं की देन है। तिवारी जनते हुई हो कथा। तो भैया व्यास जी महाराज एक वेद से 4 वेद, 4 वेद से 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना कर लिए महाराज। लेकिन अभी भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि घूमते घूमते नारद जी महाराज व्यास जी की कुटिया पर आए और बड़ा ही चिंतातुर देखा। किसको? व्यास जी महाराज को। बोले कि कुतश्चिंतातुरो भवान। हे व्यास जी महाराज आप तो भगवान नारायण के अंशा बता रहे हैं, फिर भी आप चिंतातुर हैं। आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं। बोले प्रभु मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन जो एक मन को शांति होनी चाहिए ना, वो नहीं है। अच्छा होता है, मैं वृंदावन में रहता हूँ, यहाँ के लोग विदेश कमाने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विदेश। कोई इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, जिसकी जहाँ ड्यूटी लग जाए वो जाता है। अच्छा विदेश के लोग वृंदावन भाग करके आते हैं। क्यों? उनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन वो कहते हैं मुझे शांति चाहिए। क्या चाहिए? शांति। शांति की तलाश में वृंदावन आ जाते हैं महाराज। वही शांति व्यास जी महाराज को नहीं है। बोले आपने इतने पुराणों की रचना कर डाली, लेकिन अभी तक आपने ऐसे किसी पुराण की रचना नहीं की जिसमें भगवान को प्राप्त करने की सामर्थ्य हो। भक्त भगवान को प्राप्त कर सके ऐसे किसी पुराण की रचना आपने नहीं की। इसीलिए व्यास जी आपके मन को संतोष नहीं हुआ है। व्यास जी बड़े खिन्न होते हैं, बड़े खिन्न मना होते हैं। भैया 17 पुराण तो रच डाले, एक वेद से 4 वेद कर दिए भैया, अब क्या करूं? अच्छा ये भागवत जी का ज्ञान उपदेश, बोले बताओ क्या करूं मैं? बोले भागवत जी की रचना करो। तो 4 श्लोक नारद जी बतलाते हैं किसको? व्यास जी महाराज को। ये 4 श्लोक नारायण ब्रह्मा जी को दिए थे, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया था। वही नारद जी व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं, और वही चतुश्लोकी भागवत ही व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिणित की। भैया तो बोले देखो मेरी तो उम्र हो गई है, मेरे हाथों में लिखने की शक्ति नहीं बची है, मैं लिख नहीं पाऊंगा। अब ये कृष्ण नाम के मोती बिखेरने की सामर्थ्य मेरे हाथों में नहीं रह गई है। तो महाराज बोले बोले गणेश जी का आवाहन किया जाए। किसका आवाहन किया जाए? गणेश जी का। गणेश जी का आवाहन करने लगे। गजाननम भूत गणाधिसेवितम
कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। महाराज जी गणेश जी आए, ये कृष्ण के नाम का मोती बिखेरने चल रहे हैं। कृष्ण कथा अब प्रारंभ होने जा रही है। आइए दो शब्द में हम और आप भी उस कृष्ण नाम का मोती लूटे, क्योंकि अंत समय में कुछ नहीं जाने वाला है। यही कृष्ण नाम का ही मोती हमको आपको काम में आएगा। क्या कहना है? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। नाम के मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जय हो। तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वह सच्चाई निशान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, ये सच्चाई निशान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है हो, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। सबसे विशेष बात यह है कि देखिए, जिसके पीछे आप धन के पीछे दौलत के पीछे भाग रहे हो, भागते रहो, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। लेकिन
हाथ क्या लगेगा? जो आज कथा में बैठे हो, कृष्ण के नाम का रस लूट रहे हो, यही आपके जीवन में काम आएगा और वही सुखी रहेगा। कैसे? जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी वो तो फिर कंगाल हुए। वो धन दौलत के बने पुजारी वो तो फिर कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। गोविंद को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। गोविंद में तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है हो, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। शोर मचाओ गली गली। जी शोर मचाओ गली गली। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। भैया तो यहाँ पर क्या कहना है? राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, मैं चिल्लाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी हो, सुंदर काया माटी होगी।
चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। जय हो। तेरा मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चाई निशान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है ये सच्चाई निशान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है हो, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय हो। सबसे विशेष बात यह है कि देखिए, जिसके पीछे आप धन के पीछे दौलत के पीछे भाग रहे हो, भागते रहो, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है। लेकिन हाथ क्या लगेगा? जो आज कथा में बैठे हो, कृष्ण के नाम का रस लूट रहे हो, यही आपके जीवन में काम आएगा और वही सुखी रहेगा। कैसे? जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी वो तो फिर कंगाल हुए। वो धन दौलत के बने पुजारी वो तो फिर कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। गोविंद को तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। गोविंद में तू भूल गया है, अंत समय पछताएगा। 2 दिन का यह चमन खिला है हो, 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर
शोर मचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। जी शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। भैया तो यहाँ पर तत्पर हो गए, गणेश जी का आवाहन किए। गणेश जी आए और गणेश जी से कहने लगे कि एक पुराण की रचना करनी है, भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ कर दिए। बोले देखो व्यास जी, एक ही शर्त है कि मैं लिखता तो जाऊंगा, आप बोलते जाना, लेकिन आप जहां चुप हो जाओगे वहीं मैं अपनी लेखनी रख करके चला जाऊंगा। व्यास जी बड़े अचंभे में, अब वृद्धावस्था हो गई है, उम्र इतनी हो गई है। व्यास जी ने भी यहाँ पर थोड़ा सा विवेक लगाया। बोले कि हे गणेश जी, ठीक है आप चले जाना, लेकिन ये बताओ जहाँ पर बात समझ में नहीं आएगी आपसी विचार तो कर सकते हैं कम से कम। जहाँ मैं गलत लिखाऊं, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, जहाँ पर मेरा दिमाग ना काम करे वहां पर आप बता तो सकते हो। बोले हाँ ये जरूर कर सकता हूँ। महाराज व्यास जी लिखाते गए, गणेश जी लिखते गए और करते करते महाराज 18,000 श्लोकों की संहिता रच करके तैयार हो गई। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इतनी बड़ी संहिता की रचना कर दी गई महाराज। अब बोले भागवत का अधिकारी किसको बनाया जाए? भागवत का अधिकारी किसको? आज तो महाराज जिसको देखो वही कथा प्रवक्ता बना फिर रहा है। बोले प्रवक्ता, लड़कियां भी कथा कर रही हैं। मुझे इस श्लोक थोड़ा सा विस्मरण हो रहा है, नहीं तो कहते हैं कि विदुषी लड़कियां हो सकती हैं, स्त्रियां। जैसे जो साप्ताहिक अनुष्ठान चल रहा है, जो स्त्रियों के मुख से भागवत कथा का श्रवण करता है संकल्प लेकर के, उसको चांडाल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? चांडाल की। वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए और विष्णु दीक्षा से, शिव दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए। महाराज इधर चले जाओ। किसी ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज ये बताइए कि पहले भी तो विद्योतमा जैसी नारियां हुआ करती थी, गार्गी, अनुसुईया, ये सब बड़ी विदुषी थी महाराज। बोले महाराज देखिए, स्त्रियां सत्संग कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? सत्संग कर सकती हैं, लेकिन यह जो अनुष्ठान, यह जो कथा है, ये कथा नहीं, ये ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ के साथ साथ ये अनुष्ठान है। राम कथा पर प्रवचन करिए, खूब करिए, और भागवत पर भी करिए। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन संकल्प लेकर के 7 दिन की कथा नहीं। जो सुनेगा वो महाराज कहते हैं चांडाल की योनि उसको प्राप्त होती है। अब इटावा क्षेत्र में चले जाइए, एटा क्षेत्र में यादव हैं तो यादव से कथा कराएंगे, ठाकुर हैं तो ठाकुर से कथा कराएंगे। अब महाराज धर्म एक व्यापार बन चुका है। क्यों? सिर्फ थोड़े से कारण के लिए। मैं कथा से थोड़ा बाहर नहीं जाना चाहता हूं, और भड़ास तो मेरे अंदर बहुत भरी है, क्या करूं? मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा अपार कष्ट होता है। भैया जिसकी चीज जो है वो करो ना। अब
कोई पंडित जा करके कटिंग की दुकान खोल ले, कितना अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? हा? तो भैया जिसके लिए जो चीजें बनी है वही करिए ना। प्रकृति को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? अब फिर उसका प्रतिफल आपको मिलना कुछ ही दिन में प्रारंभ हो जाएगा। अगर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो इसकी सजा आपको प्रकृति देगी। नहीं विश्वास है? मेरी बात को विश्वास मत मानो। केदारनाथ की घटना भी ज्यादा दिन नहीं हुई। पहले के भैया जब कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाता था तो अपने घर वालों से रो करके विदा होता था, पता नहीं लौट के आई पहुंचे कि नहीं। लेकिन अब क्या हो गया महाराज? पिकनिक प्लेस हो गया है। क्या हो गया? लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। अब देखिए सब कुछ हुआ, सारा तहस नहस हो गया वहां पर। केदारनाथ में मंदिर का बाल नहीं बांका हुआ। भगवान ने सब मिटा दिया। छणे रुष्टा छणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छणे छणे। भोलेनाथ ने सब उलट पलट कर दिया। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति उसका फल आपको देगी। अभी कुछ दिन पहले भूकंप ही आया था। तो जो जिसके लिए है वही चीज करिए। और लोग महाराज लड़कियों को बुला करके कथा कराने में बड़ी अपनी वाहवाही समझते हैं। प्रवचन कराओ, हम नहीं कह रहे हैं। खूब आपके पास चकाचक धन है, लगवाओ 4-5 बीघे में पान डाल, बुलाओ जिसको बुलाना हो कथा करने के लिए। लेकिन मेरी सलाह है कि अगर कथा कभी अनुष्ठान अपने पितरों के निवृत्त देवताओं के निवृत्त कराना हो तो वक्ता ब्राह्मण ही ढूंढ करके ला। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ शरीर से ब्राह्मण हो। वैसे तो कहते हैं जन्मनः जायते शूद्रः, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। देखो ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? द्विज। क्या कहा जाता है? द्विज। हाँ तिवारी जी, क्योंकि जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसको दूसरा जन्म मिलता है महाराज, तभी ब्राह्मण होता है। जन्म से तो सभी शूद्र हैं। तो भैया वक्ता कैसा होना चाहिए आपको मालूम हो गया? नहीं कोई महाराज बाबों से कथा करावत है, ठीक है, मैं किसी की निंदा करना मेरा ध्येय नहीं है। लेकिन जो शास्त्र हमारे चिल्ला चिल्ला के पुकार रहे हैं उसको तो बतलाना जरूरी है ना। ये बतला रहे हैं कि महाराज संत से आप प्रवचन सुनो, मालूम कथा सुनो उस संत से जो ब्राह्मण है, जो ब्राह्मणत्व को जानता है। और ऐसे भी ब्राह्मण से मत सुन लो जो लोभी हो, लालची हो। ऐसे भी ब्राह्मण से सुनने से दोष लगता है, दोष लगता है भैया। जो पहले ही अपनी पैकेज को बता दे कि मेरा पैकेज इतना है, तो वो क्या कल्याण करेगा महाराज आपका? कहते हैं निष्काम वक्ता भी होना चाहिए, निष्काम श्रोता भी होना चाहिए। वक्ता के अंदर लालच ना हो और श्रोता के अंदर जो कथा सुनने वाला है उसके अंदर भी लालच ये ना हो कि महाराज हमारे 1 किलो सुपारी खत्म हो जाता। ये लालच बिल्कुल कभी नहीं। अरे ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की है कि इतनी बड़ी यज्ञ का आप आयोजन किए हैं और सुपारी अबीर गुलाल इत्र के लिए भागना पड़े और खत्म होना पड़े। ये तो भैया ये चीज जीवन में व्यक्ति एक बार करा पाता है। और उसमें भी अगर कहो कि ये बात है बहुत सारी। अच्छा ये बताइए, अभी आप किसी बिटिया का विवाह करें या किसी केस में फंस जाएं या बीमार हो जाए कोई, 10 लाख रुपए लगे, खेत बेच के लगा दोगे कि नहीं? लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अब भगवान के लिए महाराज बहुत परेशानी में चलते बाटी। भगवान आपके ऊपर लाठी बरसा रहे थे क्या कि कथा कराओ? नहीं, उस समय जितने दिन
आप श्रोता के रूप में विराजमान हैं, आपको बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए, सिर्फ भगवत भक्ति में रत रहो। और अगर ऐसे वक्ता से कथा सुनते हो लोभी से, तो वही बात है कि जब लोभी वक्ता है तो वो लक्ष्मी के पीछे भगा है, तुमको क्या कथा सुनाएगा और क्या तुम्हारा कल्याण करेगा, अपने नहीं कल्याण कर पा रहा है तो आपका क्या करेगा। तो महाराज सबसे बड़ी बात कि भागवत का अधिकारी कौन हो, ये व्यास जी ने सोचा ना, वो शिष्य करने लगा। इतना जैसे ही सुखदेव जी महाराज सुने, उनकी समाधि टूट गई। समाधि टूट गई तो गौरमुख नामक शिष्य से बोले, भैया और सुनाओ ना। अच्छा, कोई रस आपको लग गया हो और उस रस के बारे में अगर आपको कोई बता दे तो आप लालायित तो हो जाते हैं। अब सुखदेव जी को कृष्ण भक्ति का रस है और कृष्ण की सुंदरता का वर्णन उस शिष्य ने किया। बोले और शिष्य ने हाथ जोड़ा, बस इतना ही जानता हूं, आगे तो मेरे गुरुदेव जानते हैं, एक ही श्लोक बताए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। सुखदेव जी ने सोचा कि इतना सुंदर तो सिर्फ मेरा कृष्ण ही है और कोई नहीं है, लेकिन फिर ये सोचा सुंदरता ही काफी नहीं होती है, सुंदरता ही काफी नहीं होती है, सुंदर होने से क्या मतलब है। फिर समाधि में चले गए। दूसरे दिन दूसरे शिष्य को बुलाए, कौन? व्यास जी दूसरा श्लोक रटा करके भेजे। कौन सा? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंघां सयापाय यदाप्यशाधि लेभे गतिम धात्रच्युतां ततोन्यम कम वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब जाकर के जब ये श्लोक का गायन वो शिष्य करने लगा, फिर समाधि खुल गई। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सुंदर हो ऊपर से वो दिल का भी सुंदर हो, ये जरूरी नहीं है तिवारी जी। चेहरे का तो सुंदर कोई भी हो सकता है, लेकिन जरूरी है दिल का कौन सुंदर है। अब भगवान की दयालुता का वर्णन है। कौन? अहो बकीयम स्तनकालकूटम। बोले महाराज, बकी नाम की राक्षसी अपने स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा करके भगवान कृष्ण को पिलाने के लिए आई है, लेकिन जो गति यशोदा को बहुत दिनों बाद देनी थी उसी समय पूतना को दे दिए भगवान। ऐसे दयालु कृष्ण है। महाराज इस श्लोक का गायन करके सुनाया तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई महाराज। और बोले और सुनाओ भैया। बोले मुझे नहीं आता है, एक ही श्लोक पता था, अगर और आपको सुनना है तो मेरे गुरुदेव हैं श्री व्यास जी महाराज, ऐसे एक नहीं 18,000 श्लोकों की संहिता उनके पास है। अब महाराज इस लालसा में सुखदेव जी चल पड़े। कहां पहुंच गए? व्यास जी के यहाँ, और भागवत जी का अध्ययन करने लगे। कितनी देर रुकते थे सुखदेव जी? गोदोहन मात्रेण। जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। एक गाय कितनी देर में दुही जाती है भैया? किसी को मालूम है? एक गाय को दोहने में 6 मिनट का समय लगता है। कितनी देर का? 6 मिनट का। 6 मिनट तक सुखदेव जी रुक करके व्यास जी से भागवत पढ़ते थे। अब धीरे धीरे करके महाराज, और उसके बाद फिर जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते थे। धीरे धीरे संहिता तैयार करवा दी सुखदेव जी को, पूरा भागवत का ज्ञान दे दिए। लेकिन ज्ञान तो दे दिए, लेकिन इस परीक्षा में पास कौन करे, रिजल्ट कौन दे? गुड का जो मार्क होता है उसको कौन दे? अब अगर पिताजी दे दें तो दुनिया वाले थूकेंगे कि बाप की गद्दी थी, बेटे को दे दिए, पता नहीं अधिकारी था कि नहीं था। पहले होता था इसे कि आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो आप बीच से नौकरी छोड़नी पड़ती थी। ऐसा कोई नियम था भैया कि बीच से नौकरी छोड़ो, वो क्या कहते हैं फंड बोनस इत्यादि मत लो, अपने बेटे को लगा दो नौकरी पे। ऐसी कोई चीज थी, व्यवस्था थी ना ऐसे कि अपनी नौकरी पर अपने बेटे को रख दो। क्यों बोलत ना हो? ऐसा सिस्टम ना रहन का तिवारी जी, रहन अब बंद हो गए ना।
उस समय नौकरी मिल जाती थी। ये पात्र और अपात्र नहीं देखा जाता था। चाहे बेटवा औंठे टेक है, चला बेटवा हम फंड बोनस न ले, तू लाग जा नौकरी, पेंशन लेत रहा, एक जीवन कटे। सरकार बहुत होशियार हो गई है भाई, भाजपा आ गई, बंद कर दी सारा सिस्टम। लेकिन यहां पर व्यास जी जानते हैं कि मेरा पुत्र भागवत का अधिकारी है, लेकिन अगर मैं अधिकार दे दूं तो दुनिया वाले मुझको क्या कहेंगे, ताने मारेंगे कि पुत्र इस लायक था भी कि नहीं जो दे दिए भागवत जी का अधिकार। बोले हाँ, एक चीज जरूर है, अगर राजा जनक इस पर हस्ताक्षर कर दे तब मेरे बेटे को कोई कुछ नहीं कह सकता है, न समाज मुझको कुछ कह सकती है। महाराज राजा जनक को संदेशा भिजवाया गया, बोले मेरा पुत्र आ रहा है, इसकी परीक्षा लो। महाराज सुखदेव जी पहुंचे परीक्षा देने के लिए, बोले अपने बेटे से बोले जाओ राजा जनक के यहाँ वेदांत पढ़ करके आओ। अब जैसे ही वेदांत पढ़ने के लिए सुखदेव जी पहुंचे तो पहरेदार से कहा कि मुझे राजा जनक से मिलना है। संदेशा भिजवाया गया। राजा जनक बोले जाओ व्यास नंदन सुखदेव जी से कह दो अभी 8 दिन तक मुझे समय नहीं है। अब महाराज वो तो भगवान के भजन में लीन है। वक्ता कैसा नहीं होना चाहिए, सुनते जाइएगा, वक्ता कैसा नहीं होना चाहिए, सुनिए। 8 दिन तक भगवान के भजन में लीन है। बोले 8 दिन समय नहीं है, आप किसी के पास मिलने जाओ और आपसे कह दिया जाए 8 दिन यहीं खड़े रहो, मिलने का समय नहीं है। अब मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा बस चलेगा तो उसकी खोपड़ी फोड़ दोगे या तो दोबारा उसके यहाँ मिलने नहीं जाओगे। लेकिन सुखदेव जी को कोई फर्क नहीं, सुखदेव जी वहीं पर खड़े हैं। अब 5 दिन बीता तो अपने दूतों को राजा जनक ने भेजा कि देख करके आओ सुखदेव जी के अगर चेहरे पर थोड़ा भी क्रोध हो तो उनको लौटा देना। अब जाकर के देखे महाराज तो बोले प्रभु जैसे 5 दिन पहले हम देखे थे मुद्रा में भजन करते हुए, आज भी वही मुद्रा है सुखदेव जी की। महाराज पहली सीढ़ी पार कर गए। क्या? क्रोध को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए। बोले चलो भैया एक सिग्नेचर मिल गया। अब दूसरा महाराज काम को जीतने के लिए सुंदर सुंदर स्त्रियों को महाराज सुखदेव जी के रास्ते में लगा दिए और सुंदर सुंदर अप्सराएं सुखदेव जी को अनेक प्रकार से रिझाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो राजा जनक बोले कि सुखदेव जी क्या देखे? बोले प्रभु मैंने तो सिर्फ आपके महल का रास्ता देखा और कुछ देखा ही नहीं। बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं थी लेकिन अपने लक्ष्य को देखे सुखदेव जी और कुछ नहीं। अब काम को भी जीत लिए महाराज। लोभ तो है ही नहीं, मोह है ही नहीं पहले से ही। राजा जनक सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं आपकी परीक्षा ले पाऊं, आपके पिता की आज्ञा थी। जाओ मैं आज से ढिंढोरा पिटवा देता हूं। अगर भागवत का अधिकारी कोई है तो व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। क्योंकि काम क्रोध मोह लोभ सबको सुखदेव जी ने जीता है, इसलिए भागवत के अधिकारी सुखदेव जी महाराज हैं। समय अपनी ओर इशारा कर रहा है तिवारी जी। नहीं तो जैसे आप एक ना देखे क्या है ना, ये सब ये जो 4 जने दिखाता है बिहान से आएंगे ना, कहेंगे महाराज का 6-6 बजे कथा वाची का है। देखिए समय की भी अपनी एक सीमा होती है ना। और सुखदेव भगवान भागवत के अधिकारी हो गए हैं। यही सुखदेव भगवान आइए कथा को थोड़ा संक्षिप्त करके वहां तक पहुंचे। 5 मिनट का समय और यही सुखदेव भगवान भागवत कथा के अधिकारी हुए। अब सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि ये राजा परीक्षित कौन है जिसको ये कथा सुनाए थे, ये बताओ। बोले महाराज बात उस समय की है। कब की? जब महाभारत का युद्ध हुआ और कौरव पक्ष के सब मारे गए। भीम ने दुर्योधन की चंगाओं को तोड़ दिया महाराज,
और वहीं युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा रो रहा है। तो अश्वत्थामा इसका मित्र है, वो आता है। आने के बाद में कहता है, मित्र क्या हुआ तुझे? बोले, युद्ध हुआ है और सब मेरे 100 के 100 भाई मारे गए, लेकिन पांडव 5 थे, 5 में एक भी नहीं मरे। बहुत बड़ा दुख यही है। देखिए पद की लालसा क्या होती है। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा ने कहा, देख भैया, तुझे पुनः से मैं राज्यपाट दिला दूंगा, लेकिन इस बार विदुर को मंत्री नहीं, मुझे मंत्री बनाना, सेनापति बनाना। मैं तेरे बदले को अवश्य लूंगा। महाराज, रात में बहुत अच्छा प्रसंग है, छोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन समय नहीं है, क्या किया जाए। रात में जाकर के अश्वत्थामा सोते हुए 5 पांडवों के 5 पुत्रों का गला काट लेता है। महाराज, ला करके द्रौपदी के सन्मुख से लेकर के चला जाता है और